हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। हिंदू सांपों को पूजते भी हैं। सावन की 5वीं तारीख को नाग पंचमी का त्यौहार भी होता है, जिसमें नाग देवता की बाकायदा पूजा की जाती है। उसके सामने दूध के कटोरे रखे जाते हैं। उसके बावजूद मैं सांप को इंसान का अज़ली दुश्मन समझता और उससे डरता हूँ। सुरंग के अंदर सांप को फन फैलाए देखकर मुझे फरेरी आ गई। शास्त्र भी महफूज सा खड़ा उसे बड़े तअज्जुब से देख रहा था। अगरचा कुंडली मार लेने से उसके निचले धड़ में कई बल पड़ गए थे, फिर भी अंदाजे के मुताबिक 11-12 फुट लंबा होगा, मगर उम्र रसीदा और बूढ़ा मालूम होता था। उसकी चकतबरी खाल के सफ़ेद धब्बे भी स्याही माइल हो रहे थे। अचानक शास्त्रु पुकारा, अरे ये तो अनाथ बिन का सांप है। वहाँ एक पहाड़ी खो में रहता था, यहाँ कैसे आ गया? अनाथ बिन का सांप। मैं जहरीला बड़बड़ाया और गौर से उसे देखने लगा। हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही। शास्त्रों की आंखों में हैरत ने लहर ली कि आप भी उसे देख चुके हैं। जिस दिन जलपिना से मिलने अनाथ बिन गया था, उसी दिन उसी महाशय के दर्शन किए ये पहाड़ी खो से मुझे और जलपिना को घने जंगल में जाते देखता रहा था, मगर अनाथ बिन को छोड़कर उसने यहाँ क्यों बसेरा कर लिया, मैं क्या जानूं। सांप का जंगल से निकलकर सावगारी में, वो भी खुफिया सुरंग तक आ जाना खतरे से खाली ना था। सुरंग से निकलकर वो गोना मुखिया के महल में भी पहुंच सकता था। हैरत की बात यह थी कि वो हमसे डर खौफजदा ना था, बल्कि टिकटिकी बांधे उल्टा हमें खौफजदा किए जा रहा था। जब मैं पहली बार उस सांप को अनाथ बिन के सुंदर स्वर्ग में देखा, उस पर कुछ और ही गुमान हुआ था। आदम की जानब या ब्रह्मा के स्वर्ग में भी तो एक सांप था। जिस तरह आदम और हवा और जन्नत में तन्हा थे और शैतान ने सांप का रूप धार कर हवा को गुमराह किया और आदम से दुश्मनी की इब्तिदा की थी, उसी तरह जलपिना के साथ अनाथ बिन के स्वर्ग से गुजरा था। तब मैंने भी सांप को अपने प्यार की जन्नत का शैतान समझा और उस पर तमसीली तौर से जंजाल का शुबा किया था, जो मेरा जलपिना का मुश्तरका दुश्मन था। मगर आज जब मैं शास्त्रों के हमरा गंजाल को ढूंढता बौली तक आया और उसकी तह में उतरा, तो नाथ बिन का सांप सुरंग में हमारा रास्ता रोके खड़ा था, जिससे ख्याल गुजरा कि यह सांप तो सचमुच गंजाल का चौकीदार लगता है। मैंने बड़ी तवज्जो, बड़े ध्यान से चकतबर से सांप को देखा, जो 4 फुट तक सर उठाए, फन फैलाए, कुंडली मारे बैठा था और उसके सर पर एक छोटी सी टोपी बनी थी और चौड़े फन में एक चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो अक्स गंजाल से मिलता जुलता था, गोया वो गंजाल ही था। और उसी हैरत में मेरा हाथ शास्त्रों के कंधे पर पड़ा। अरे शास्त्रों, ज़रा गौर से देख तो क्या सांप की सूरत गंजाल से नहीं मिलती? उसी लम्हे सांप बड़े गुस्से से फुंकारा और शास्त्रों फुदक कर पीछे हटा, मगर उसकी हैरत और बदहवासी देखने वाली थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बड़े परेशान लहजे में बोला, आप भी यही सोचते रहो प्रभु। इन अल्फाज से ज़ाहिर था कि उसका ज़हन भी सांप और गंजाल में उलझा हुआ था और वह शिनाख्त कर रहा था कि कहीं ये गंजाल ही तो नहीं। तेरा क्या ख्याल है? सवाल का जवाब देने की बजाय उसने एक अजीब सी फरमाइश कर दी, ज़रा टॉर्च बंद कर दो। मैंने टॉर्च की बंद की तो बाउली में अंधेरा छा गया और सुरंग की गहरी तारीकी में सांप की आंखों के जलते दिए भी अचानक बुझ गए। गालबन खतरा महसूस करके उसने अपना रुख बदल दिया था, इधर उधर हो गया था। सुरंग के घने घूर अंधेरे में अब भी कुछ नजर न आता था और उस अंधेरे में हमारा सुरंग के धारे पर खड़ा रहना
मुनासिब न था। इस ख्याल से कि कहीं बेआवाज़ चलता सांप हमारे पास पहुंच जाए, मैंने टॉर्च दोबारा जलाई तो सुरंग में कुछ भी न था, ना सांप ना उसका साया। फर्श, छत, दीवारें और एक फरलांग दूर पत्थर के बीच दराजीने पर रोशनी डाली, मगर वो गायब हो चुका था। सांप को रेंगते चलते कुछ वक्त लगा है, मगर मैंने टॉर्च सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद की होगी और इसी असना में वह हैरत अंगेज सूरत के साथ छुप गया, जैसे कोई छलावा असेब था कि पलक झपकते ही गायब हो गया। जहन में कई वसवसे रेंगने लगे। अचानक कुछ फासले पर दीवार और फर्श के जोड़ में एक सुराख नजर आया और फिर ये मालूम करने के लिए कि सुराख कितना बड़ा है और क्या वो असीब उसी में तो नहीं घुस गया। अभी मैं सुरंग के दहाने पर कदम रखने ही वाला था कि शास्त्रों ने रोक दिया। पर भी अब तो बौली में भी खतरा है और आप सुरंग में जा रहे हैं। उसने गलत नहीं कहा था, अब बौली में ठहरना भी मुनासिब नहीं था। क्या मालूम सांप, छलावा, असीब या जो कुछ भी वो था, नागहां कहाँ से निकल आए और उसी समय मैं खुद वहमी सा हो रहा था। निकलो यहाँ से। हम दोनों पूरी 21 सीढ़ियाँ चढ़कर, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते उन्हें गिनना मेरी आदत है, बौली से बाहर आ गए और फिर चुभी तख्तों से ढांप दिया। शास्त्र पूछने लगा, क्या ये सच है कि शीश नाग 100 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है? मेरी दिलचस्पी बढ़ी। क्या ये शीश नाग था? यही सुना है कि नाथ बिन की पहाड़ी खो में रहने वाला सांप शीश नाग है और शीश नाग एक सदी गुजरने पर कोई भी रूप धार सकता है। मैं अनपढ़ हूँ, मगर आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, आपका विचार जानना चाहता हूँ। मैं सोचने लगा, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। खुद ही सांप पर पुरोहित गंजाल का शुबा करके मैंने शास्त्रों के जहन में तवाहम परस्ती का दरवाज़ा खोला और अब शीश नाग के जून बदलने का सवाल करके उसने मुझे एक नई परेशानी में डाल दिया। तुझसे किसने कहा कि शीश नाग 100 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है? बहुत से लोग कहते हैं, गोना मुखिया भी यही कहता है, कर्म धर्म वाले तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका विचार है कि साधु ज्ञानी अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो चाहे हो जाता है, जैसा रूप चाहे धार लेते हैं, जैसे जून बदलना चाहें बदल लेते हैं, ख्वाह वो जून किसी मनुष्य की हो या जानवर की या सांप की। मैं हैरत से उसकी बात सुनता रहा और उसने पूछा, प्रभु, बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद आदमी की आत्मा सांप और बिच्छू के शरीर में भी चली जाती है, पर यह साधु ज्ञानी जीते जी अपनी जून कैसे बदल लेते हैं? सांप बिच्छू कैसे बन जाते हैं? मैंने मुक्त सिर सा जवाब दिया। ना किसी ने सांप का जून बदलते देखा है, ना साधु को, सब किस्से कहानियां हैं। फिर आपने क्यों कहा था सांप की सूरत गंजाल से मिलती है? अरे बुद्धू, शक्ल मिलना कुछ और बात है, जून बदलना कुछ और। मैं समझा नहीं प्रभु। मैं उसे समझाने लगा, बाद आदमियों के चेहरे जानवरों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। किसी सूरत पर बंदर का शुबा होता है, किसी पर बिन मानस का। कोई शक्ल कुत्ते जैसी होती है और किसी का हुलिया लूमड़ का सा लगता है। मुझे सांप की सूरत पर गंजाल का शुबा हुआ। फिर एक बात और थी। वो हैरत की नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने बताया कि बाद धर्म सांप को आदमी की औलाद का बैरी समझते हैं। वो कहते हैं कि जन्नत में शैतान ने सांप का रूप धार कर हवा को बहकाया था। मैंने पुरोहित गंजाल को रत्नागिरी के स्वर्ग का सांप समझता हूँ, जो मुझे और जलपिन्ना को डस लेना चाहता है, मगर वो असल सांप नहीं, बल्कि सांप जैसा और सांप की खसलत वाला है। अब समझा मैंने क्यों कहा था सांप की शक्ल गंजाल से मिलती है। शास्त्रों मेरी बात समझा या नहीं, मगर कुछ उलझा सा लग रहा था। तो आप ये कहते हो कि आदमी जीते जी अपनी जून नहीं बदल सकता? अरे जीते जी क्या, मर कर भी नहीं बदल सकता। ये भी सुन लो कि मरने के बाद आत्मा को जो नया शरीर मिलता है, उसका संसार से कुछ वास्ता नहीं होता। वो तो परलोक की बात है और वहीं कुछ होता है, और क्या होता है ये कोई नहीं जानता। मगर प्रभु, जब आदमी अपनी जून नहीं बदल सकता तो बैठे बैठे गायब कैसे हो जाता है? किसकी बात करता है? पुरोहित गंजाल की। क्या तूने उसे बैठे बैठे गायब होते देखा कभी? हाँ, वो बताने लगा। बहुत दिनों पहले की बात है, तब आप सावगारी में नहीं आए थे। एक शाम मैं पुरोहित गंजाल को मालिक का कोई संदेश पहुंचाने गया और जब बात की करके कमरे से निकला तो याद आया कि हाथ का कपड़ा वहीं छोड़ आया हूँ। कपड़ा लेने दोबारा कमरे में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कपड़ा तो वहीं पड़ा है,
जहां मैंने रखा था, लेकिन गंजाल नहीं था जिसे मैं अभी कमरे में छोड़ कर आया था। इधर उधर देखा, आवाज़ें दी, ढूंढा, मगर कोई कमरे में होता तो मिलता। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। दूसरे दिन शंकर से जिक्र किया तो बोला कि गुरुजी अचानक ऐसे ही गायब हो जाते और कभी कभी 2-2, 3-3 दिन गायब रहकर अचानक लौट आते हैं। एक दिन पूछा तो कहने लगे, गुफा में तपस्या करने जाता हूँ, पर किसी से बोलना नहीं और मुझसे पूछना भी नहीं कि गुफा कहाँ है और मैं वहाँ कैसे जाता हूँ, कैसे आता हूँ। बात बड़ी अजीब और हैरत अंगेज थी। गालबनों सी बात ने शास्त्रों जैसे मुंतकी को, जो बाल की खाल उतारने का आदी था, चक्कर में डाल दिया और वह गंजाल के बारे में किसी और जहन से सोचने लगा था। उसकी वजह यकीनन वो पुरइसरार शक्ति थी जिसका मंदिर में मुजाहरा करके गंजाल ने सबको दम बखुद कर दिया था और अब शास्त्रों इस्लाम का शिकार हो रहा था। शायद वो अपनी जून भी बदल सकता है और सुरंग में हमारी मुलाकात सांप के रूप में दरअसल गंजाल से हुई थी। मैं उसके ज़हन से ये वहम निकाल देना चाहता था। उसी लम्हे मेरे दिमाग में एक नई कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। अरे शास्त्रों, ये तो बता, सांप ने अनाथ बिन की पहाड़ी खो में कब बसेरा किया था? मैं तो नहीं जानता, पर गोना मुखिया कहता है कि जब से उसने होश संभाला सांप को वहीं देखा। और गंजाल सावगारी में कब से है? स्वरूप जी बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से गंजाल को यहीं देख रहे हैं। मेरे ज़हन में जो नया द्वार खुला था खटाक से बंद हो गया, क्योंकि सांप तो गोना मुखिया के और गंजाल स्वरूप जी के होश संभालने से पहले मौजूद थे। एक अनाथ बिन में, दूसरा सावगारी में, और दोनों में एक और मुशाबत निकल आई थी। मेरा जहन परागंदा होने लगा। आओ चलें, मैं टार्च की रोशनी में वापस हो लिया। गंजाल की तलाश बेसुध थी। शास्त्रों भी चुपचाप मेरे साथ हो लिया। ना जाने में क्या सोच रहा था, मगर कोई नया सवाल नहीं किया। बात चुपचाप बुझा बुझा सा चलता रहा। मैं बुद्ध धर्म और बुद्ध इतिहास का ज्ञानी होने के अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी था और मेरी विद्या तो हम परस्ती के साथ साथ ज्ञान, ध्यान और तपस्या की गैर अकली शोबदों की भी नफी करती है। मगर कोई नामालूम सी ताकत मेरी विद्या, मेरे विश्वास को मुतजलजल किया देती थी। प्रोत गंजाल के बारे में जहन उलझता जाता था। ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि अनाथ बिन में रहने वाला सांप अपना सालों पुराना ठिकाना छोड़कर सावगारी के अंदर क्यों आ गया। हम उस गली से गुजर रहे थे जिसकी एक जन्म सावगारी की ऊंची इमारत थी, दूसरी तरफ गोना मुखिया के मोहल्ले की दीवारें थी। गली के नुक्कड़ पर गोना को रुकते देखा। वो बड़ा परेशान नजर आ रहा था और उसे सिर्फ सावगारी और उसके पुरखों से मतलब था, किसी और से नहीं। उसने बताया कि स्वरूप जी मेरे लिए बड़े परेशान हैं, मुझे फौरन उनके पास पहुंचना चाहिए। हमने गली का मोड़ काटा और गोना मुखिया को छोड़कर सीधे राहदारी में हो लिए। गंजाल की पुरइसरार और पोशी मेरे लिए हैरत का बायस थी, तो स्वरूप जी मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान नजर आते थे। जब से उन्होंने सुना था कि गंजाल ने मुझे भी पहाड़ी खानका के तहखाने में कैद कर दिया और मुझसे बैर रखता है, वो बड़े बेचैन, बड़े फिक्रमंद हो गए थे। मुझे देखते उनकी परेशानी जाती रही। उन्होंने नए मेहमानों की लाइब्रेरी से मुलहिका कमरों में रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। मदाया ने अपने 6 गूंगे बख्शियों को साथ मिलकर 2 कमरे झाड़ पूंछ दिए और वहां बिस्तर लगा दिए थे। एक कमरा काया पैंथा और विशाल के लिए, दूसरा चांद, कालीनाथ और करीम के लिए। स्वरूप जी मदाया बख्शू के साथ विशाल लाए और काया पैंथा वाले कमरे में थे। मैंने महसूस किया कि गूंगा मदाया ये जानकर कि विशाल रूप तारा का भाई और उसका बदला लेने आया है, सरापा एहसार बन गया था और विशाल राय भी उसमें दिलचस्पी ले रहा था। रात काफ़ी बीत गई और अभी किसी ने रात का भोजन नहीं किया था। स्वरूप जी ने मुझे और शास्त्रों के लेकर निकले तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि चांद अपना बिस्तर राहदारी के फर्श पर बिछा रहा था। मैंने पूछा, तुमने बिस्तर क्यों बिछा लिया? बिस्तर सोने के लिए नहीं, बैठने के लिए बिछाया है। सावगारी में पहरे की जरूरत नहीं है चांद, यहाँ तो पहरे की ज़्यादा ज़रूरत है। गंजाल निकल गया और ढूंढने पर भी नहीं मिला। ना जाने रात को किधर से निकल आए और धावा कर दे। चांद की बात माकूल भी थी और गैर माकूल भी, इसलिए कि अगर गंजाल रात को सचमुच धावा करने आ गया तो उसके सामने चांद की बंदूक फिर गूंगी हो जाएगी और कुछ बोल नहीं सकेगी। स्वरूप जी कहने लगे, कैसे बेटे, जहाँ चाहता है पड़ा रहने दो। हम उसे छोड़कर ऊपर आ गए। पीगू की बीवी तारा मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर रही थी। स्वरूप जी ने शास्त्रों को उसका हाथ बटाने के लिए भेज दिया
और मुझे अपने कमरे में ले आए। ये कमरा दूसरी मंजिल पर उत्तर की तरफ उस तंग राहदारी के करीब वाक़या था जो बूढ़े दादा सागर साहू जी की कुटिया कुंभज को जाती थी। अपनी बीमारी जानकनी और मेरी प्रार्थना के कारण मौत की चौखट से लौट आने पर उनका दिल बड़ा गुदाज हो गया था। वो कमरे में आते ही बेख्तियार मुझसे लिपट गए और काफ़ी देर तक लिपटे रहे। मैंने महसूस किया कि रो रहे हैं। ना जाने उनके मन में क्या था। मैं फौरन बाजुओं के हल्के से निकला और पूछा, आपके रोने का कारण क्या है? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कैशव बेटे, वो गुलूगीर आवाज़ में बोले। मैंने तुमसे जल पीना के लिए झगड़ा किया और उसे साहूगारी से निकाल दिया और तुम्हें मेरी वजह से खानकाह में कैद रहना पड़ा। हर वाक़े के पीछे भगवान की कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। अगर मैं कैद ना होता तो काया मूसा का पता कैसे चलता? वो तो ठीक है, मगर तुमने मुझे बता क्यों न दिया कि जल पीना से तुम्हारा कोई नाता है? मैं उन्हें कौच पर बिठाया और खुद भी उनके करीब भी बैठ गया और आपका मूसा चंद्रबाला की तस्वीर तो दिखाई थी, कुछ इशारे भी किए थे, मगर आपके मन में जल पीना के लिए दिया का कोई गोशा बाकी ना था। यही तो भूल थी मेरी। जब मैंने सुना कि वह तुमसे प्रेम करती है तो दिल पर घौंसा सा पड़ा। मैं समझता था कि तुम पर सिर्फ सुंदरमती का अधिकार है जिसके साथ तुम्हारा लगन हो चुका, इसलिए जल पीना को तुमसे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। मगर मुझे आज पता चला कि जल पीना का तुम पर सबसे बड़ा अधिकार है और ये अधिकार कुदरत ने दिया है उसे। फिर एक लम्हा खामोश रहकर कहने लगा, आज मैं अपनी तहरीर की ये शर्त तोड़ता हूँ कि तुम मुकद्दस मूर्ति ढूंढ लोगे तो तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम किसी दूसरी लड़की से भी प्रेम कर सकोगे। सिर्फ शर्त ही नहीं तोड़ता बल्कि अपनी खुशी से आज्ञा देता हूँ कि जल पीना के बारे में अपनी मर्जी पूरी करो। इन अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने अभी तक उनसे जल पीना के प्रेम की बात नहीं की थी और उनकी शर्त पूरी किए बगैर करना भी नहीं चाहता था, मगर हालात की जुबान ने वह सब कुछ कह दिया जिसे शायद मैं बयान ना कर सकता। स्वरूप जी मेरे और जल पीना के उस गहरे नाते को समझ गए जो टूट नहीं सकता था। मैंने सोचा कि जब बात खुल गई और वो खुद मुझे जल पीना के अपनाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं तो उन्हें कुछ और भी बता देना चाहिए। आपने जल पीना की आज्ञा दी है ना? हाँ, वो तुम्हें को अपना भगवान समझती है। मगर जल पीना के अलावा एक और लड़की और भी है, विशाल राय की बेटी मंजूरी। माँ ने उसे मेरी सगाई कर दी थी और मैं वो उन्हें सूरत हाल समझाना चाहता था जिसने एक साथ मुझे कई रिश्तों में बांध दिया था, मगर वो मेरी बात काटते हुए बोले। विशाल राय के की फिक्र से समझ गया था कि काया पैंथा और विशाल राय से तुम्हारा वही नाता है जो मुझसे है। मैं जानता हूं कि तुम किसी मजबूरी के तहत ये सब बातें मुझसे नहीं कह सके क्योंकि हमारे समाज में एक से ज़ायद ब्याह करने का रिवाज नहीं। मैं इसलिए जल पीना के प्रेम की खबर सुनकर आपे से बाहर हो गया था। मगर कैशव बेटे, मुझे अब मालूम हुआ है कि तुम आम आदमी नहीं बल्कि आदमियों के बरअक्स तुम्हारे अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। दादा ने ठीक कहा था कि हर युग में कुछ लोगों को मौत पर, कुछ लोगों को जीवन पर अधिकार होता है और हम उन्हें ऋषि मणि कहते हैं। इस यज्ञ के ऋषि तुम हो और उसके बाद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती और मैं तुम्हारे सब अधिकार मानता हूँ। और यूँ भी पुराने हिंदू और बुद्ध समाज में लोग कई के ब्याह करते हैं और ये कोई ऐब की बात नहीं। शास्त्रों के मुताबिक देवता भी कई औरतों से प्रेम करते और उन्हें अपनी रनवास में शोभा देते थे। वृक्ष ने अपने 27 की 27 बेटियां सोम देवता से ब्याह दी थी और अगर सुंदरमती के अलावा मेरी और कोई बेटी होती तो मैं उसका लगन भी तुम्हारे साथ कर देता क्योंकि मैं तुम्हें देवता समान समझता हूँ। अपने 3 नातों के जवाब में जो बातें मुझे कहना थी वो स्वरूप जी ने खुद कह दी और बड़े खुले दिल से आज्ञा दे दी कि सुंदरमती के अलावा जल पीना और मंजूरी से भी तअल्लुक़ रख सकता, ब्याह कर सकता हूँ। गोया मेरी सारी मुश्किल उन्होंने खुद ही हल कर दी। मेरे ख्याल में ये तब्दीली उस मोर्ज़े या करामत से ज़हूर में आई थी जिसके 22 स्वरूप जी मौत की चौखट से लौट आए थे। मेरी प्रार्थना के एजाज और जादू के असर को देखकर ही सागर साहू जी ने मुझे इस युग का ऋषि माना और स्वरूप साहू जी दीवान समान, देवता समान समझने लगे थे। दादा पोते के अलावा साहूगारी के मंदिर में कुछ और लोगों ने भी वह नाकाबिल यकीन करामत देखी थी और ना जाने मुझे क्या समझने लगे। ये सारा फैज़, ये सारी भलाई तो सूफ़ी अब्दुल जब्बार के तफ़ैल थी जिनकी तरबियत ने मुझे ये इज़्ज़त और महानता बख्शी थी कि अब मैं स्वरूप जी को बताने लगा। माँ की चिट्ठी आने पर जब मैं रंगामती गया तब ये नहीं जानता था
कि जल पिन्ना से मेरा कोई खानदानी नाता है, या माँ मेरी सगाई विशाल राय की बेटी मंचोरी से करना चाहती है और मैं तो उसे सिर्फ सुंदरमुती से लगन की आज्ञा लेने गया था। मगर वहाँ पुरइसरार कुदरत ने रिश्तों नातों को एक अजीब सी बिसात बिछा दी जिसने मुझे परेशान कर दिया। एक तरफ जल पिन्ना थी, दूसरी तरफ मंजूरी और बीच में सुंदरमुती। मगर जब सूफी अब्दुल जब्बार ने बताया कि मेरी तकदीर में 3 औरतें लिखी हैं और मेरे हाथ पर ब्याह की 3 लकीरें हैं, तब मैंने भगवान की मर्जी के सामने सर झुका दिया। वो हैरानी से पूछने लगे, सूफी अब्दुल जब्बार कौन? मेरे गुरु, और उन्होंने उन्हीं का बताया वजीफ़ा पढ़ा तो आपके प्राण लौटे थे। ये इंकशाफ उनके लिए बड़ा हैरत अंगेज था। तो तुम एक मुसलमान सूफी के शागिर्द हो? हाँ, उन्होंने ख्वाबों और सपनों के बारे में मुझे शिक्षा दी है। बड़े सीधे साधे और भले आदमी हैं। जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी वो तो बड़े महान आदमी होंगे और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आप रंगामती गया तो आपको भी लेता चलूँगा। जल पिन्ना भी वहीं रहे है और माँ के पास और उसे सूफी चाचा की निगरानी में छोड़ आया हूँ। फिर तो रंगामती ज़रूर चलूँगा और मुझे जल पिन्ना से भी माफ़ी मांगनी है। मेरे पिता होकर आप उससे माफ़ी मांगेंगे? स्वरूप जी ने हैरत पाश नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा कि उसे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वो अचानक कहीं गुम हो गए और उनकी आंखें मुझे देख रही थी, लेकिन कान शायद मेरी बात सुन नहीं रहे थे, क्योंकि सोच का अमल तेज था जिसने समात बेकार कर दी। यक लख्त उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और बोले, जब तो मुझे पिता कहते हो मेरे अंदर एक नया जीवन दौड़ने लगता है और एक मरी हुई आशा जी उठती है। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसी शुभ से याद किया करो। उन्होंने मेरी पेशानी चूम ली और मैं कहने लगा, आपने अपनी तहरीर की शर्त तोड़कर मुझे जल पिन्ना और मंजूरी को अपनाने की आज्ञा दे दी है ना, मगर मैं ऐसा बेटा नहीं जो बाप की शर्त का पालन ना करूं, और कैसे मैं आपकी शर्त नहीं तोड़ूंगा। पिताजी, क्या मतलब? जल पिन्ना और मंजूरी से मेरा मिलाप उस समय होगा जब आपकी शर्त के मुताबिक मुकद्दस मूर्ति ढूंढ लूँगा। वही मूर्ति हमारी तमाम मुसीबतों का इलाज है। मूर्ति मिल गई तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो यक लख्त खामोश हो गए, फिर कुछ सोच कर बोले, 100 खानदान 3 सदियों से मूर्ति की तलाश में है, ना जाने से ढूंढने में और कितने साल लग जाएं। इसलिए मैंने अपनी शर्त तोड़ दी ताकि तुम्हारी खुशियां अधूरी ना रहें जो भगवान तुम्हें देना चाहता है। तुम शर्त पूरी करने पर जोर देते हो, मगर मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। पिताजी, मूर्ति नहीं ढूंढूंगा तो सुंदरमती को साहूगारी की दुनिया से अपनी दुनिया में कैसे ले जाऊंगा? भगवान तुम्हें सुंदरमती की आशा पूरी करने की शक्ति दे। उसी लम्हे शास्त्रों खाना लेकर आ गया। उसने बताया, महामानों ने भोजन कर लिया और अब बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं थी, मगर स्वरूप जी के असरार पर खाने लगा। शास्त्रों ने उनके लिए खिचड़ी तैयार कराई थी और वो भी खाने में शरीक हो गए। थोड़ी देर के बाद शास्त्रों खाली बर्तन उठाने आया तो उसने जाने की आज्ञा भी ली। स्वरूप जी ने ताकीद की, देखो शास्त्रों, मेहमानों का ख्याल रखना और रात को होशियार रहना। जब वो लौट गया तो मुझसे कहने लगे, दादा तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ ही चलो, इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। अब तो बहुत देर हो गई, मैं सवेरे मिलूँगा, जैसे तुम चाहो। क्या दादा को गंजाल के भागने की खबर मिल गई? नहीं, प्रणाम करने जाऊँगा तो बता दूँगा। स्वरूप जी का मामूल था और सोने से पहले दादा को प्रणाम करने ज़रूर जाते थे। बूढ़ा तो शायद आधी रात के बाद ही कहीं सोया करता था, और क्या खबर सोता भी था या रात काई के बिस्तर पर करवटें ही बदलता रहता था। फिर भी उसके जीवन में दिन रात का शुमार हो रहा था। स्वरूप जी उसके ताबूत नुमा कमरे में जाने के लिए उठे तो मैंने कहा, दादा से कह दीजिएगा कि पुरोहित गंजाल की चिंता न करें और आप भी उसे भूल जाएं। अरे, वो तुमसे दुश्मनी रखता है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मेरा और गंजाल का मामला कुछ और है पिताजी। कुछ भी हो, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। मैंने उनसे तकरार मुनासिब ना समझी। वो कहने लगे, मैं अभी दादा से बात करता हूँ और तुम अपने कमरे में जाओ। मैं उनसे कमरे से निकला और राहदारी से गुजरता सेहन में आया तो तारा ने प्रणाम किया और घूंघट का तकल्लुफ़ करते करीब आ गई। आप अच्छे तो हैं मालिक? अच्छा हूँ तारा, मगर तुम्हें रात गए इतने आदमियों का भोजन तैयार करने में ज़रूर तकलीफ़ हुई होगी। तकलीफ़ कैसी? आपकी आने से इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। आपकी प्रार्थना से बड़े मालिक भी अच्छे हो गए। शास्त्रों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भगवान की दिया हो तो डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। फिर उसने कमरे की तरफ रहनुमाई की और मेरे साथ खुद भी अंदर आ गई।
मैं ओवरकोट उतार रहा था तो उसने मदद की और कोट खूंटी से टाँक दिया। साथ साथ बातें भी करती रही। घूंघट हटा कर झांक भी लेती। मैं बिस्तर पर लेटा तो बोली, अब थक गए होंगे, पाँव दबा दूं? नहीं तारा, ये तकलीफ तुम्हें शोभा नहीं देती। कहवा बना लाऊं? वो नहीं जानती थी कि मैं कहवा छोड़ चुका हूँ, मगर सोचा कहवे की गरम गरम प्याली मिल जाए तो सफ़र की सारी थकावट दूर हो जाएगी। अगर तकलीफ ना हो तो एक प्याली बना लाओ, अभी बना कर लाती हूँ। तारा ने कहवा बनाने में देर ना लगाई, मगर लौट कर आई तो घूंघट का उसे होश नहीं था और उसने कहवे की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो शर्मा गई और दूसरे हाथ से घूंघट खींच लिया। वो नेपाली खदुखाल की खूबसूरत औरत थी और पहले भी उसे देख चुका था। मैंने प्याली उसके हाथ से पकड़ ली और कहवा बनाने का शुक्रिया अदा किया। कुछ और तो नहीं चाहिए सरकार? नहीं, बस अपना घूंघट संभाल कर रखा करो। आपसे क्या घूंघट निकालूंगी मालिक? और उसने घूंघट उलट दिया। मैं तो बांधी हूँ इस घर की, आपकी। वो चंद लम्हे उसी तरह खड़ी रही, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दरवाजे से निकल गई। मैं कहवे की चुस्कियाँ लेता रहा, फिर लेट गया। उस रात मैंने फिर सपना देखा और बड़ा बेहानक था वो सपना। मुझे अच्छी तरह याद है, कहवा पीने के बाद मैंने कुछ आसूदगी महसूस की और सो गया। मगर वो रात का पिछला पैर था जब सोए सोए धात के पांव घिसने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। ख्याल आया कि रात मैं दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था, अब उठकर लगा दूं। लेकिन पीतल के पांव घिसने की दहशत कुछ ऐसी थी कि बिस्तर से भी उठ ना सका। होले होले वह दहशतनाक आवाज़ करीब आती चली गई और उसके साथ साथ मेरे असाब भी जवाब देने लगे। मगर पीतल के पांव घिसने के साथ साथ मैं एक और भयानक आवाज़ भी सुन रहा था, हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़। यकलख्त दोनों कबाड़ चौपड़ खुल गए और मैंने खुले दरवाजे से भगवान बुद्ध की मूर्ति को, जो बूढ़े सागर साहू जी के कुटिया कोम्बस में ऐस्तादा रहती थी, कमरे में दाखिल होते देखा। उसके चलने का मखसूस अंदाज बड़ा खौफनाक था, मगर जिस हस्ती ने मुझे लर्ज़ा बंदाम कर दिया वो बूढ़ा सागर साहू जी थे, क्योंकि वो भी मूर्ति के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। मेरे कारीन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिंदा मुर्दे को चलता देखकर मेरी क्या हालत हुई। बूढ़ा चलने फिरने की सकत खो चुका था, ना खड़ा हो सकता, ना सहारे के बगैर बैठ सकता था। जिस्म युद्ध की तरह हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिस पर एक सूखी सी खाल मुंडी थी। सर और दाढ़ी के बालों में समेत भूमें तक सफ़ेद हो चुकी थी, बल्कि बाजुओं की खुश्क खाल के सफ़ेद बाल तो अजीब मंजर पेश करते थे। मगर वह सागर साहू जी, जिसे गूंगे बख्शू मुर्दे की तरह पालकी में बिठाकर नीचे ले जाते और ऊपर ले आते थे, अपने पाँव पर चलता पीतल की मूर्ति के पीछे पीछे कमरे में घुस आया था। उसे देखकर मारे दहशत के मेरी चीख निकल गई और अजीब बात यह थी कि मैं चीखा तो ज़रूर, लेकिन आवाज़ मेरे हलक से बाहर ना निकल सकी। बूढ़े सागर साहू जी को देखकर मुझ पर दहशत इसलिए तारी हुई कि उसका सर और चेहरा मोहरा तो वही था जिसे मैं कई बार देख चुका था, मगर गर्दन के नीचे पूरा जिस्म खाल के बगैर निरी हड्डियों का ढांचा था और ऐसा था वो ढांचा के पिछलियों के बीज से नज़र आर पार हो रही थी। वो उसके शरीर का मांस मट्टी हो चुका था या जलकर राख हो गया, सिर्फ हड्डियों का पंजर बाकी रह गया था और मुझे यूं लगा कि सागर साहू जी अपने आबाई शमशान से निकलकर सीधा मेरे कमरे में आ गया, क्योंकि बुढ़े की बजाय मैं उसका अजीबोगरीब भूत देख रहा था, जो गर्दन के ऊपर तो अपने चेहरे मोहरे से जूं का तू था, मगर गर्दन के नीचे ना खाल थी ना मांस, बस हड्डियां ही हड्डियां थी। और मैं उस भूत को देख रहा था और उसकी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ सुन रहा था। खौफ और दहशत की दूसरी वजह यह थी कि मेरे कमरे में बीक वक्त दो ढांचे आ गए थे, एक भगवान बुद्ध की मूर्ति की शक्ल में पीतल का ढांचा और दूसरा सागर साहू जी के रूप में हड्डियों का ढांचा। मूर्ति हरकत करती, बाहों घसीटती तो धात के घिसटने और पीतल के खड़खड़ाने की आवाज़ निकलती। सागर साहू जी चलता तो हड्डियों के कड़कड़ाने की लर्जा खेद आवाज़ सुनाई देती। इस तरह दोनों आवाज़ें मिलजुल कर मौत की आहट में बदल गईं और बड़ी बेहानक, बड़ी मुहीब थी वो आहट, जिसे सुनकर नब्ज़ों में लहू रुकने लगता था। दोनों ढांचे पलंग के करीब आकर रुके, फिर पीतल की मूर्ति मेरे सरहाने आकर खड़ी हो गई और सागर साहू जी का ढांचा मेरी आंखों के ऐन सामने पैंती की तरफ आकर रुका। मुझ पर खौफ की कपकपी तारी थी और मैं चाहता था कि उठकर भाग जाऊं, मगर जिसम हरकत न कर सकता था। दोनों ढांचे आमने सामने खड़े थे। उनकी बेपाया दहशत ने
मेरे जिस्म से जान कशीद कर ली और मिट्टी के ढेर की तरह बिस्तर पर पड़ा था। मैं जाग रहा था, सब कुछ देख रहा था, मगर मजबूरो बेबस था। उस बेबसी की इंतहा ये थी कि मैंने बार बार स्वरूप जी को, तारा को पुकारा कि वो आकर मुझे उस दहशतनाक अजाब से बचा लें, मगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक क्या पहुंचती, क्योंकि वो मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। इससे बेशतर भी कहीं बता आया हूं कि पहली बार जब मैंने पीतल की मूर्ति को अपने सरहाने खड़े पाया तो यूँ महसूस किया था जैसे वह झुककर अपना साया मुझ पर डाल रही हो, जिससे सांस की आमदो रफत रुकती अड़कती मालूम होती। और आज भी वो उसी तरह मेरे सरहाने खड़ी थी। उसका पीतल का सर बेतदरीज होले होले मेरे चेहरे पर झुक रहा था और मैं अपने सीने पर बड़ा दबाव महसूस करने लगा। पहली बार तो मैं अपनी ज़बरदस्त कुव्वत इरादी से हाथ उठाकर उसे परे हटा दिया था, लेकिन इस बार मेरी कुव्वत इरादी भी मफलूज हो गई। मैं हाथ तक हिलाने के काबिल नहीं था। उसी लम्हे मूर्ति ने इशारा किया और पाइंती की तरफ खड़े सागर साहू जी के भूत ने हड्डियों के हाथों से मेरे दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने अपने पांव पर उसकी हड्डियों का लमस महसूस किया और सारे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उन अस्तकवानी हाथों की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। साथ ही पीतल के दो हाथों ने मेरा बाजू जहां पड़े थे वहीं दबा दिए। मैं सोचने लगा कि शायद दोनों ढांचे मुझे उठाकर कहीं ले जाना चाहते हैं या मेरी जान निकालने आए हैं। हिंदुओं और बौद्धों से सुना था मरते समय आदमी को उन अनदेखी शक्लें नजर आती हैं। मुसलमान कहते हैं कि मुल्कल मौत रूह कब्ज़ करने आता है, फिर कब्र में दो फरिश्ते मुर्दे का हिसाब किताब लेते हैं। एक सरहाने की तरफ और दूसरा पाइंती की तरफ खड़े होकर बारी बारी सवाल करता है। मालूम नहीं दोनों ढांचे मेरी रूह कब्ज़ करने आए थे या मुनकर नकीर की तरह सवाल करने। मेरे पैर उनकी गिरफ्त में थे और सीने पर शदीद दबाव महसूस होने लगा था। अचानक सागर साहू जी का ढांचा बोलने लगा, थारू कैशप, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो?